तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस। हम गुजरात के सेशन में हैं और एमबीबीएस गुजरात की बात करूं तो हर एक राज्य की मैं डिटेल भेज दूंगा आपको। इसी तरीके से आपको जानना है। कॉलेजेस है गुजरात की, इसमें टोटल 7 कॉलेज गवर्नमेंट की है, बाकी सब सेल्फ फाइनेंस है। टोटल सीटें 7200, आगे मैं दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। बट ये कॉलेज लिस्ट है, जहाँ पे देखिए कॉलेज वाइज आपको फीस भी दिखाई देगी। हर एक राज्य की एडमिशन कमेटी की वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जाके आप ये कॉलेज लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फीस लिखी हुई है, गवर्नमेंट कोटा फीस, मैनेजमेंट कोटा फीस, एनआरआई की फीस, हॉस्टल फी, मैथ्स फी, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जामिनेशन फी, हर चीज़ लिखी हुई है, कितनी सीटें हैं। तो मैं आपको ये टेबल के फॉर्मेट में दूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमबीबीएस कॉलेजेस और क्या क्या है गुजरात में। तो गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस है, ठीक है, गवर्नमेंट, तो देखिए यहाँ पे कॉलेज टाइप गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है, और यहाँ पे टोटल 2 ही टाइप की एमबीबीएस कॉलेजेस है। गवर्नमेंट की टोटल सीटें कितनी है, 1450, और सेल्फ फाइनेंस की 5750, टोटल 7200 में से एआई कोटा में कितनी चली जाती है, 218 और 75, यानी कि टोटल 293 सीटें जो है तो इसमें से चली जाती है ऑल इंडिया कोटा 15%। जनरल कोटा में कितनी जाती है, 1232, यानी कि इतनी जनरल कोटा की सीट को मिलती है। मैनेजमेंट कोटा में 0 सीट होती है, गवर्नमेंट में एक भी सीट नहीं होती है। यहाँ पे टोटल 6 कॉलेजेस है हमारे पास, बाकी की 41 में से सारी सेल्फ फाइनेंस है। तो यहाँ पे देखिए 380 सीटें मिलती है हमें सेल्फ फाइनेंस में से, और टोटल 380 सीट जो है एमक्यू कोटा में, और 838 सीटें एनआरआई में यूजुअली 200 से 250 सीटें भरती है, बाकी की सीट जो होती है बाकी की कहाँ जाती है, एमक्यू में चली जाती है, और ऑनलाइन काउंसलिंग के बेस पे फिर से फिलअप होती है, वो मैं बताऊंगा आगे। अब ये जो सीटें है 7200 टोटल सीटें है, उसमें से अगर देखा जाए तो ओपन कैटेगरी के आप है तो आपको कितनी सीटें मिल रही है, एससीबीसी है तो कितनी मिल रही है, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, आपको कितनी सीट मिल रही है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की 506 मिल रही है, सेल्फ फाइनेंस की इतनी मिल रही है, और टोटल आपके पास इतनी। नाउ देखिए इससे बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में समझ में आएगी। आपका फॉर एग्जांपल नीट रैंक या फिर कैटेगरी रैंक जो भी आता है, तो आपका फॉर एग्जांपल आप एससीबीसी के स्टूडेंट है तो आपका कैटेगरी रैंक जो है वो 2000 2500 के आसपास होगा, या फिर गवर्नमेंट सीट ही चाहिए आपको, सेल्फ फाइनेंस ही चाहिए, या कौन सी सीट चाहिए, उसके बेस पे मेरिट नंबर से, कैटेगरी मेरिट नंबर से आप जान पाएंगे कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, कौन सी कॉलेज में मिल रहा है, कितनी फीस में मिल रहा है। ये टेबल आपको इस तरीके से हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये पूरा वो क्या है, आपकी कैटेगरी के मुताबिक, ये वाला कोटा जो होता है कॉलेज में के मुताबिक, ये क्या है जो ऑल इंडिया कोटा में जाता है वो, और ये टोटल सीट है। यहाँ पे क्या होता है कि भी एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा, हम मेरा जो ऑल ओवर मेरिट इतना है या फिर इतने मार्क्स आने वाले, आगे जब मैं कट ऑफ दिखाऊंगा तो समझ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ क्या है एमबीबीएस, वो जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल को समझ लीजिए, ये टेबल जो है, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फीस 25,000 रुपये है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जिसकी फीस 3.5 लाख से 10 लाख के बीच में है, गवर्नमेंट कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कोटा। टोटल सीट यहाँ पे कितनी मिल रही है वो भी मैंने लिखा हुआ है। 12 लाख से 25 लाख वाली जो सेल्फ फाइनेंस एमक्यू कोटा है, में कितनी सीटें है वो, यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी देखनी है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी, आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी ओपन है, तो 2023 में 609 कट ऑफ मींस लास्ट मार्क्स में जो गवर्नमेंट कॉलेज 25,000 वाली थी, गवर्नमेंट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज 25,000 वाली थी, वो फुल हुई, कट ऑफ यानी कि लास्ट मार्क्स है। 2026 में इसके बीच में रहने वाला है, 649,524 के बीच में रहने वाला, कट ऑफ जो है वो बीच में रहने वाला। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स से, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आप
देख पाएंगे यहाँ से आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल अभी 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, तो उसके बेस पे आपको 25,000 वाली कॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस, 3.5 से 10 लाख पर ईयर फीस, या 12 लाख से 25 लाख, कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो यहाँ से आप जान पाएंगे। 2026 का कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, 2024 और 25 के बीच में रहेगा डाउन, ये जो है 524 से प्लस 15, 10-15 मार्क्स आसपास रहने वाला है। नाउ अगर आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेगा रैंक, नीट एग्जाम का रैंक और कैटेगरी रैंक। देखो नीट एग्जाम का रैंक और कैटेगरी रैंक वाइज देखा जाए तो यहाँ पे बहुत शार्पली देखो ना आप, तो मार्क्स को छोड़ दो कि भाई कितने मार्क्स कट ऑफ रहेंगे, लेकिन रैंक यूजुअली 1000 के आसपास ही रहता है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा, सेल्फ फाइनेंस एमक्यू कोड, ठीक है। तो आप 2024 ओपन कैटेगरी की बात करें, 2024 में कट ऑफ जो था वो 27,800, 28,000, तो इस साल भी 27,000 के आसपास ही रहेगा। देखिए 983, 992। नाउ वो जो मैंने टेबल दिखाया था आपको कि भी ओपन कैटेगरी को कितनी सीट मिल रही है, एससी कैटेगरी को कितनी गवर्नमेंट की सीट मिल रही है, यहां से आप देखेंगे तो जो लाइन में खड़े थे 1000 में से इतने, ये लास्ट इंसान था जिसको ये सीट, ये लास्ट इंसान था। सेम फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट और आपका रैंक फॉर एग्जांपल 1600 है, तो यहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3400 तक गया था। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाएंगे आपके रैंक के मुताबिक, रैंक का जो नंबर होता है रिजल्ट में आता है उसके मुताबिक। नाउ ये जो है दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मैं भेज दूंगा पीडीएफ पूरी 2025 का इंस्टीट्यूट वाइज यानी कि कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज जो उसमें सीटें होती है, गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट, एनआरआई में नीट परसेंटाइल कितने थे स्टूडेंट्स के, कट ऑफ है यानी कि लास्ट, नीट स्कोर, नीट रैंक एंड जनरल मेरिट नंबर। तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन से शहर में कौन से टाइप की कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और उसकी फीस आपके लिए क्या रहेगी। यस, सो ये सभी कोर्सेज का अवेलेबल होता है, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एंड में भेज दूंगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल। डेंटल की टोटल कॉलेजेस कितनी है, 13, टोटल सीट 1255, में से ऑल इंडिया कोटा में 36 सीटें चली जाती है, जीक्यू में 984, यहाँ पे उनकी फीस लिखी हुई। तो आप देखिए कि भाई गवर्नमेंट कोटा की फीस कितनी है, 20,000, फिर यहाँ पे 4,45,000 है। तो आगे अगर आप देखेंगे जहाँ पे आपको यही टेबल मैंने शॉर्ट में करके दी, तो टोटल 1255 सीटें हैं, में से ऑल इंडिया कोटा में 36 चली जाती है, गवर्नमेंट कोटा में 984, एमक्यू में 92, एनआरआई में 143। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 406 सीटें मिल रही है, गवर्नमेंट की 88 मिल रही है, एससीबीसी के 58, 266। ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी देख के पता कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की कितनी अलॉट हो सकती है एज पर योर कैटेगरी, और टोटल सीटें आपके पास कितनी हैं। नाउ नेक्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं डेंटल की। तो जो डेंटल का कट ऑफ है वो अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि जो कॉलेज डेंटल की है जिसकी फीस सिर्फ 20,000 रुपये है, गवर्नमेंट कोटा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसका कट ऑफ क्या रहा था लास्ट 3 साल में, वो देख सकते हैं आपके कैटेगरी के मुताबिक। सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट कोटा जिसकी फीस 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, 2 लाख से 8.5 लाख तक एमक्यू कोटा में कट ऑफ क्या रहा था लास्ट नीट स्कोर के बेस पे एडमिशन 2023, 24 और 25 में। नाउ इसके बीच में रहेगा 2026 में, 2024 और 25 के बीच में रहने वाला है इस साल। आगे बढ़ते हैं नीट कैटेगरी रैंक वाइज, यानी कि रैंक आपका जो आएगा उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस टेबल की मदद से आपको कौन सी कॉलेज में, कौन से टाइप की कॉलेज में कितनी फीस में मिल रहा है। नाउ आपको डिटेलिंग में जानना है कि भाई ये सारी कॉलेजेस है, उसमें से फॉर एग्जांपल 5 कॉलेजेस है जहां पे मेरे चांसेस है। चॉइस फिलिंग के लिए ये वाला टेबल जो है ना आपको बहुत यूजफुल होगा।
और आप पहले से अच्छी वाली कॉलेज सिलेक्ट कर सकोगे। कैसे करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट इज आयुर्वेदा, पीएमएस। पीएमएस की जो कॉलेजेस है काफ़ी बढ़ गई है, ऑफकोर्स और नई आने वाली है कॉलेजेस गुजरात के अंदर। सभी राज्य में यही परिस्थिति है। 45 कॉलेजेस है। टोटल सीटें अगर देखा जाए तो 3627 आयुर्वेदिक की कॉलेजेस है, बट गवर्नमेंट तो बहुत कम ही है। देखियो गवर्नमेंट में टोटल सीटें कितनी है, 434, उसमें से ऑल इंडिया और जनरल 372 मिलता है। आपकी कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही है वो आप देख पाएंगे, गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस। ये टेबल आपको बेनिफिट करता है कि आप जान पाएंगे कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के, सेल्फ फाइनेंस में। नेक्स्ट इज अ कट ऑफ। तो लास्ट 3 साल का कट ऑफ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर देखिए 4 आयुर्वेदिक में जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कोटा, 4,000 रुपये फीस है सिर्फ। सेल्फ फाइनेंस में गवर्नमेंट कोटा में 2 लाख से लेके 4.5 लाख तक फीस। एमक्यू कोटा में 3 लाख से 6 लाख गिन लीजिए आप। तो ये आयुर्वेदिक कॉलेजेस स्ट्रक्चर के साथ कट ऑफ है ताकि एज पर दैट आप अंदाजित लगा पाए। नाउ अगर आपको जानना है कि रैंक वाइज, तो रैंक वाइज भी यहाँ पे देखें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो एससी कैटेगरी 841, 792, तो यहाँ पे इसके बीच में रहने वाला है कट। ये आपको ये टेबल प्रूफ करता है और इसी सिस्टम से पूरा चलता है। चाहे इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता 50 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे या कितने होंगे, कितनी सीटें हैं और उसमें कितना कट ऑफ रहा था, उसके बेस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड जाती हैं। अब आपको जानना है कि भाई आपको लग रहा है कि 5 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है आयुर्वेदिक, इसमें से बेस्ट निकाल के पहले से फिल्टर करके रखना चाहिए। सेम विद द होम्योपैथी ऑल्सो, कि होम्योपैथी जो है BHMS अगर आपको करना है, करना चाहिए नहीं करना वो मैं आगे बता रहा हूँ, अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सभी को। तो आगे अगर बढ़े, देखिए 49 कॉलेजेस है गुजरात में, 4617, सबसे ज़्यादा कॉलेज होम्योपैथिक जो है वो साउथ में है। आयुर्वेदिक की भी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है वहाँ पे, प्राइवेट, गवर्नमेंट तो सब जगह कम ही है। नाउ होम्योपैथी की बात करें तो टोटल 4,617 सीटें हैं, उसमें से AI में कितनी जाती है, जनरल कोटा, MQ, NRI, कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी वाइज आपको कितनी सीटें मिल रही है, उसमें से गवर्नमेंट की कितनी मिल रही है, सेल्फ फाइनेंस की कितनी मिल रही है। और ये टेबल से आपको पता चलेगा कि आपके मेरिट नंबर के मुताबिक, आप कैटेगरी नंबर के मुताबिक आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है। होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी के लास्ट 3 साल के कट ऑफ आप देखें तो गवर्नमेंट कोटा 4,000 फीस है और सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट कोटा 76,000 टू 1,71,000 है, 1.3 टू 2 यानी कि 2.5 लाख रुपए का सेल्फ, और GIA में 35,000 फीस है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे है और उसके आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मेरिट नंबर कैटेगरी रैंक के मुताबिक आप जान पाएंगे कि होम्योपैथी में आप, और कॉलेज सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हो तो आपको पता ही है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में क्या होता है। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में बहुत सारी कॉलेजेस जहाँ पे टीचर ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने वाला हूँ आपके साथ कि भाई कैसे आप सिलेक्शन करें कॉलेज का, वो भी प्राइमरी बात करने वाला हूँ आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, वो है कि चारों कोर्सेज में नीट के बेस पे एडमिशन मिलता है। इसमें टोटल सीटें देखा जाए तो 16,700 जितनी, इसमें से ऑल इंडिया कोटा में कितनी चली जाती है, गवर्नमेंट कोटा में कितनी जाती है, MQ में, NRI में, ओपन में, SCB कैटेगरी वाइज। आपकी कैटेगरी वाइज फॉर एग्जांपल आपका रैंक 4,800 यानी कि 6,000 से ऊपर होगा तो ही आपको ये मिल सकती है इसमें से कोई भी एक कोर्स। ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इस टेबल की मदद से। तो टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे नीट UG एग्जाम में, दैट्स विल बी, गुजरात की सिर्फ बात करूँ तो 85 to 90,000, उसमें से क्वालिफाइड होंगे 50,000 to 55,000 यानी कि 150 मार्क्स ला पाएंगे। और उसमें से 17,000 सीटें हैं ये 4 कोर्सेज,